हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक नया ब्रांच, भौतिकी की एक नई शाखा के विषय में अध्ययन करेंगे। जिस शाखा के विषय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो है धारा वैद्युतिकी। इससे पहले एक ब्रांच हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, वह विराम में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो चार्ज जब विराम में होता है और चार्ज के विरामावस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो भौतिकी के उस शाखा को, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि चार्ज को कैसे एबोनाइट और ग्लास के छड़ से रगड़ करके एक दूसरे पर आवेश उत्पन्न किया गया था। एक पर धन आवेश, दूसरे पर ऋण आवेश। इस तरह से बहुत से अलग अलग वस्तुओं के जोड़ों को हमने आपस में रगड़ करके उन पर आवेश उत्पन्न किए थे और आवेशों के गुणों का अध्ययन किया था। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? धारा वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, धारा वैद्युतिकी कहलाता है। मुख्य रूप से इस ब्रांच का जो नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकी, इसका मतलब ये है कि चार्जेस, वैद्युतिकी यानी वैद्युत, इलेक्ट्रिक, चार्ज, आवेश, और धारा का मतलब बहाव, किसी चीज का फ्लो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि यदि आप तालाब को देखे होंगे तो उसमें, उस तालाब में जो पानी होता है वो स्थिर होता है, रुका होता है, स्टोर होता है। तो उस तालाब में कितना पानी है, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना उसका फील्ड है। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल रहे हैं, अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन अगर आप किसी नदी की बात करें, किसी बहती हुई नदी की बात करें, जैसे मान लीजिए गंगा नदी की मैं बात करता हूं, जो हमेशा बहती रहती है, तो नदी जब बहती है तो उसमें जो वाटर होते हैं, जो जल के कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका फ्लो होता है। तो जो नदी बहती है उसमें हम कह सकते हैं कि उसके पास धारा है, और धारा की अंग्रेजी क्या होती है? करंट। तो तालाब में पानी स्थिर है, स्टोर है, रुका हुआ है, लेकिन नदी में पानी बहती है। तो जो नदी में पानी बह रही है उसके विषय में हमको जानना है कि प्रति सेकेंड कितना पानी हमारे सामने से क्रॉस कर जा रहा है, गुजर जा रहा है। तो वहां पे करंट की चर्चा हम कर सकते हैं। धारा शब्द का हम वहां प्रयोग करते हैं जहां पे कोई चीजें बहती हो। जैसे आप मान लीजिए कि घर में टैप होगा, नल, तो क्या होता है कि टंकी में पानी होता है, हम यहाँ पे टैप ऑन करते हैं और पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो सोचिए कि पानी जो है उस पाइप के थ्रू, पाइप के द्वारा जो है वो होकर के आता होगा, तो पानी उसमें बहता होगा। तो जब तक पानी उसमें फ्लो होता होगा उसमें करंट है, उसमें धारा है। आप अभी अभी देख रहे हैं कि जो है कोरोना की महामारी तो है ही, आंधी तूफान बारिश की भी जो है मौसम चल रही है। तो ये जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हवाएं बड़ी तीव्र वेग से चल रही हैं। तो यहां पे भी आप धारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है
कि अगर कोई चीज विराम में है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वहां आप करंट की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज मोशन में है, अगर कोई चीज फ्लो हो रहा है, बह रहा है, किसी चीज का ब्लोइंग है, तो हम वहां पे धारा की बात कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है धारा वैद्युत की, इसमें वैद्युत का धारा, जो इलेक्ट्रिक है उसका करंट, जो चार्ज है, जो आवेश है, उसका प्रवाह जो होने वाला है, उसके विषय में हमको अध्ययन करने। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है हमारा कंडक्टर, चालक। आप सभी जानते होंगे, ये सब 9वीं 10वीं की बातें हैं। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। जिससे हम लोग देखते हैं घरों में कि कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, लोहे का तार तो पहले यूज होता था, अभी तो नहीं होता है, बहुत कम हो गया है। सामान्य तौर पे अभी एल्युमिनियम और तांबा बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि। इस तरह से और भी ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे कंडक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनसे आवेशों का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा को संचालित करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जिन पदार्थों से, जिन तत्वों से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, उस पदार्थ को, उस मटेरियल को हमने एक नाम दे रखा है कंडक्टर। हिंदी में उसे चालक कहते हैं। अब यहाँ पे एक जानकारी की बात है कि जो चांदी है वो सबसे अच्छा चालक है। आपको ये बात समझ में आएगी जैसे जैसे इस ब्रांच में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो क्यों? इसके कारण। लेकिन अभी आप थोड़ा सा याद रखें कि चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है नहीं, अगर इसे विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाए तो काफी तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, चालक। दूसरा पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अपने जहन में बसा लें। क्या है कि चालक पदार्थों में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चालक पदार्थों में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, ये परमाणु का चित्र है, एटम का सैंपल है। तो ये जो केंद्रीय भाग है, जो सेंटर में है, जिसको हम प्लस से दिखाए हैं, इसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप ये बात जानते हैं। और जो ये वाला सब स्पेस है, ये जो मैंने घेर के रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और इसे कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या ऊर्जा स्तर कहते हैं, या शेल कहते हैं। ठीक है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों तरफ घूमता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नजदीक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नजदीक होते हैं, उन पे नाभिक का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं जा पाते या फ्री नहीं हो पाते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होते हैं, उन पे आकर्षण कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने के कारण वो फ्री हो जाते हैं। जैसे आए दिन देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे हमारा आधिपत्य, अधिकार, हमारी बातों का असर बहुत कम होता है। तो क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ही अनुशासित होते हैं, आप जैसे कहेंगे, जैसे माता पिता, शिक्षक, अभिभावक कहेंगे, वो उसका अनुसरण करेंगे, उसके अनुसार वो चलेंगे। लेकिन जिन बच्चों पे इन सब का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, माता पिता का आकर्षण कम होता है, वो अपने मन से कहीं भी आ जा सकते हैं, कितना भी देर हो जाए, दिन को रात को, कहीं रह सकते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो आकर्षण कम होने का मतलब ये है कि फ्री हो जाना। तो ऐसा होता है कि जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, मैं स्पेशली
चालक की बात कर रहा हूं, कंडक्टर की बात कर रहा हूं। कंडक्टर में खासकर क्या होता है, जो चालक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है। अब नाभिक का आकर्षण बल का मतलब भाई नाभिक में तो प्रोटॉन होता है, और आप जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। और हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि प्लस और माइनस विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है कि नहीं, स्थिर वैद्युतिकी में। तो ये नाभिक हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होने के कारण, या और भी ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण इस पे कंडक्टर में न्यूक्लियस का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है। अब बहुत ही कम होगा तो जरा सोचिए क्या होगा। ये इसके चारों तरफ घूमता घूमता रहेगा, कभी इधर से भी घूम के आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पे अट्रैक्शन बहुत कम है, वो फ्री है। तो वही यहाँ पे है कि चालक पदार्थों में उपस्थित वैसे इलेक्ट्रॉन जिन पर परमाणु के नाभिक का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है, those electrons which loosely held by the nuclei of an atom, वैसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक द्वारा कम आकर्षण बल से अट्रैक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर बनाया है, देखिए इसको, ये चालक मैंने लिखा, ये कंडक्टर है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। और ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए हैं, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, इसको मैंने लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? फ्री इलेक्ट्रॉन, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये इतना फ्री है कि यहां से यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं परमाणु के, एल्युमिनियम के ही परमाणु के हैं, लेकिन ये फ्री हैं। इनके जो परमाणु का जो नाभिक है, इनको इतना कम आकर्षण बल दिया है, इतने कम आकर्षण बल से खींच रहा है कि ये फ्री है। ठीक है, और इस वायर में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, रैंडम मोशन होगा। ठीक है, अभी इसका कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा कि यहां से ये इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इधर उधर मूव करते रहेंगे, ठीक, फ्री होने के कारण। तो अगर मैं कभी इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाऊं तो आप ये ना समझें कि मैं इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है परमाणु का, मैं उसके दिखा रहा हूं। जब भी ऐसा हम लोग कंडक्टर लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। ठीक है, ये या डॉटेड वगैरह भी दिखाएं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंडिकेशन होगा। इसके अलावे इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं आप गलत फहमी में न चले जाएं कि जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं इस चालक के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं जो फ्री है। ठीक है, अब जो है हमें यह समझना है कि विद्युत धारा क्या है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे कि आवेशों का प्रवाह जो होता है वो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहाँ पे मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है। तो बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन सिंपल है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? एकांक समय अंतराल में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश का परिमाण ही विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि ये पाइप है और इस पाइप से होकर के पानी बह रहा है, तो अगर पूछा जाए कि 1 सेकेंड में कितना पानी यहां से गिर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि प्रति सेकेंड कितना लीटर
पर सेकेंड कितना लीटर पानी जो है इस पाइप से गिर जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो सरफेस यहाँ पे वृत्ताकार, तो ये जो एरिया है इसी को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। या अगर मान ले थोड़ा देर के लिए कि ये वायर है, यह एक चालक तार है, और यदि ऐसे बीच में से काट दिया जाए, अगर यहां से इसे काट दिया जाए तो काटने के बाद क्या होगा, ऐसा क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे मिलेगा। तो जो ऐसा क्षेत्रफल यहाँ पे काटने के बाद यहाँ पे मिलेगा, वो जो एरिया है, वह जो क्षेत्रफल है, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब इसमें पानी, अगर यह पाइप है, जब इसमें पानी फ्लो होता होगा तो उस क्रॉस सेक्शन को आप इमेजिन करिए, उसको आप कल्पना करिए कि उस क्रॉस सेक्शन को, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को एक सेकेंड में कितना पानी, वाटर का कितना अमाउंट उसको पास कर जा रहा है, कितना क्रॉस कर जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 5 लीटर प्रति सेकेंड उस क्रॉस सेक्शन को पार कर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसमें पानी की जो करंट है, जल की जो धारा है, वह 5 लीटर प्रति सेकेंड है। हमने मोटर को स्लो कर दिया, और पानी गिरना यहां से तेज हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एक सेकेंड में 2 लीटर पानी क्रॉस कर रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, मोटर की चाल को बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, जब मोटर की चाल को बढ़ाएंगे तो इसमें जो पानी का रफ्तार होगा, जो जल की रफ्तार होगी, जो करंट होगी, वो बढ़ जाएगा। एक सेकेंड में उसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 10 लीटर पार कर जा रहा है एक सेकेंड में। तो करंट का मतलब है कि भाई इसका प्रवाह, जल का प्रवाह, धारा का मतलब बस इतना होता है, आवेशों का प्रवाह, जल का प्रवाह, हवा का प्रवाह, किसी भी चीज का बहना। लेकिन अगर ये बात करें कि विद्युत धारा, तो आवेशों का प्रवाह। अब विद्युत धारा के परिमाण की बात करें तो आवेशों का प्रवाह तो विद्युत धारा है, लेकिन उसके परिमाण का मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उसके मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एक सेकेंड में, एकांक समय अंतराल में कितना आवेश उसको पार कर जा रहा है, कितना कूलम आवेश उसको क्रॉस कर जा रहा है। अब यदि मान लीजिए कि एक सेकेंड में उस क्रॉस सेक्शन को, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 5 कूलम आवेश प्रवाह पास कर गया, क्रॉस कर गया, तो हम करंट का वैल्यू क्या बोलेंगे 5 कूलम प्रति सेकेंड। क्या बोलेंगे? 5 कूलम प्रति सेकेंड। ठीक उसी प्रकार से हमने करंट के वैल्यू यदि बढ़ाने हैं तो हमने क्या किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी से जोड़ा। तो अब उसी क्रॉस सेक्शन को यदि एक सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होंगे उसी क्रॉस सेक्शन से, तो हम बोलेंगे कि 10 कूलम प्रति सेकेंड करंट होगी। तो विद्युत धारा के परिमाण का मतलब है कि एकांक समय अंतराल में, अर्थात यूनिट टाइम में, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना आवेश उसको पास कर रहा है। बड़ा सिंपल सा चीज है। जैसे मान लीजिए कि एक हॉल है और हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी कारणवश, या जैसे मान लीजिए कि सिनेमा घर होता है तो उसमें बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और फिल्म देखते हैं। लेकिन जब फिल्म समाप्ति होती है तो लोग बाहर निकलते हैं, तो दरवाजा होता है या दीवार तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। दीवार तोड़ के तो बाहर नहीं ना निकलेंगे, या खिड़की से नहीं जाएंगे, दरवाजे से जाएंगे। तो एंट्री के लिए 3-4 दरवाजा होता है, लेकिन आउट क्या बोलते हैं, जब हम निकलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक दरवाजा से निकलना पड़ता है, कहीं 2-3 भी होते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि उस हॉल में एक ही दरवाजा है बाहर जाने के लिए, तो
जब वहां से लोग निकलेंगे तो जरा समझिए इस बात को कि अगर भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, 1 सेकेंड में उस दरवाजे को जितना लोग पास करेंगे वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब 1 सेकेंड में 20 लोग बाहर निकल जा रहे हैं, कुछ लोग धक्का पे धक्का दिए जा रहे हैं, धक्का पे धक्का दिए जा रहे हैं, है कि नहीं। अगर और भी ज्यादा क्राउड हो, ज्यादा भीड़ हो तो हो सकता है कि 1 सेकेंड में 30 लोग वहां से निकले। तो ये डिपेंड करता है कि हॉल के अंदर कितना भीड़ है या किस तरह का फ्लो है। यदि अगर हॉल के अंदर भीड़ ही नहीं है, लोग आराम आराम से निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 सेकेंड में 2 लोग ही इस दरवाजे को क्रॉस कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ उसी तरह की चीज है कि वो पानी वाला पाइप हो या कोई चालक तार हो जिसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है, या कोई दरवाजा हो जिससे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्रॉस सेक्शन है, कोई भी ऐसा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो उससे एकांक समय में जितना चार्ज या जितना परिमाण का कोई भी क्वांटिटी बाहर निकलेगा वो मैग्नीट्यूड होता है उसके फ्लो का, उसके प्रवाह का, उसके धारा का। तो हम लोग यहाँ पे विद्युत धारा के परिमाण की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह एक कंडक्टर है, चालक तार, और इस चालक तार में यह एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एक दरवाजा है, ठीक है। और इसमें ये जो मैं दिखा रहा हूं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पास आउट हो रहे हैं। हमने इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया है, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। अब मान लीजिए, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, मैं सिर्फ ये यहाँ बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चला और हमने 1 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया, 1 सेकेंड तक ध्यान से देखा क्या कि इस दरवाजे को कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो मान लीजिए इस दरवाजे को 2 इलेक्ट्रॉन पास किए 1 सेकेंड में, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर पास किए हैं इस दरवाजे को 1 सेकेंड में, तो कितना आवेश होगा, इसका 2 गुना, यानी इसमें यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो चार्ज हमको मिल जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻19, लगभग जो आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो इस दरवाजे से जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे हम चार्ज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, Q = N। जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा उसमें नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज हमको मिल जाएगा। और कितना सेकंड में देखना है, 1 सेकंड में, एकांक जो है समय अंतराल में, यूनिट टाइम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A से, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसे हम कैपिटल A से दिखाते हैं। तो माना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A से T समय में कैपिटल Q आवेश, T समय में कैपिटल Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो जरा सोचिए कि चूंकि T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इकाई समय में, एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q/T। और इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा का परिमाण जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q/K हो जाएगा, T। और इसको दिखाते हैं हम I से, तो I बराबर क्या बना, Q/T। मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ Q और उसको कितना समय लगा।
तो एक तरह से देखें तो समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह जो हो रहे हैं उसका यह दर है, रेट है। एकांक समय में जब भी हम कुछ निकालते हैं तो वह रेट होता है, दर होता है। जैसे किसी की तबीयत खराब हो और किसी को पानी चढ़ाना होता है, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी को पानी चढ़ाना है तो उसका एक रेट होता है। आप देखते होंगे कि बॉटल ऊपर टांगा होता है और धीरे धीरे पानी उसमें ड्रॉप टू ड्रॉप जो है गिरते जाता है और एक रेट से पानी बॉडी के अंदर जाता है। या ब्लड का भी जब डोनेशन होता है तो इस तरह की चीजें होती है। तो वहां पे एक रोलर होता है जो घुमा करके उसके रेट को चेंज किया जा सकता है। तो यदि आप उससे ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, आप ये जैसे आप टाइट कर देंगे, मतलब उसको कस देंगे, तो जो फ्लो होगा वो स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे पानी गिरता है, धीरे धीरे पानी गिरता है। और जब उसको आप फ्री कर देंगे तो क्या होगा, वो काफी ज्यादा तेजी से शरीर के अंदर प्रवेश करने लगता है। तो एक सेकेंड में कितना वाटर, कितना ग्लूकोज बॉडी के अंदर जा रहा है, ये क्या है, उस ग्लूकोज के प्रवाह का दर है, रेट है। तो एकांक समय में किसी भी चीज का जो फ्लो है वो क्या है, उसका दर है, रेट है। तो करंट जो है एक तरह से रेट है, किसका, आवेश के प्रवाह का। किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह का जो दर है वह क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, I बराबर Q बाई T। आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप सोच सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यूनिट की अगर बात कर रहा हूं तो I बराबर Q बाई T है, तो Q चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या बन गया, विद्युत धारा का जो यूनिट बना कूलम प्रति सेकेंड, या इसी को एम्पियर ही कहते हैं और इसे दिखाते हैं ए से। इसका नाम क्या है, एम्पियर। तो या तो विद्युत धारा को आप एम्पियर में माप सकते हैं या कूलम प्रति सेकेंड में माप सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। जैसे हमने पोटेंशियल पढ़ा था तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते थे, ठीक उसी प्रकार से कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, अब एक एम्पियर क्या उस पर आते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि एक एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे कि 1 एम्पियर करंट का मतलब कितना होता है तो ये हमें महसूस होगा, हम इसको फील कर पाएंगे कि 2 एम्पियर फिर कितना होगा, 10 एम्पियर कितना होगा, और कितना ज्यादा हो सकता है 2 एम्पियर करंट का मतलब, 10 एम्पियर करंट का मतलब और कितना ज्यादा हो सकता है। तो ये हमको फीलिंग्स आएगी। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट कहते किसको और ये होता कितना है। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था अभी करंट का कि I बराबर जो होता है वो Q बाई T होता है। अब यदि हमको यहाँ पे 1 एम्पियर चाहिए तो चार्ज को 1 कूलम कर देते हैं और टाइम को 1 सेकेंड कर देते हैं। तो I बराबर 1 बाई 1 तो 1 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। तो I बराबर क्या बन गया, कूलम प्रति सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर इन 1 एम्पियर आ गया। तो अब यदि इसे समझने का प्रयास किया जाए तो ये है कि यदि यह एक चालक तार है या एक कंडक्टर है और इसके इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, गौर कीजिएगा, 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, इस दरवाजे से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह 1 एम्पियर का है। अब 1 कूलम आवेश का मतलब कितना होता है, तो आप ये बात जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N। तो यदि आवेश 1 कूलम है तो N आप निकाल सकते हैं, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है, ये गुना में इधर भाग में आएगा और N का वैल्यू आपका निकलेगा तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
गौर करने वाली बात है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये बताया गया था कि 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, और 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यदि क्रॉस कर जाए तो हम कहेंगे कि 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्रॉस कर गया, और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो परिमाण है वह 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब है कि 1 सेकेंड में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन का क्रॉस कर जाना, इतने इलेक्ट्रॉन का क्रॉस कर जाना। आई बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी चालक तार में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है। अब 2 कूलम चार्ज का मतलब, तो 1 कूलम चार्ज के लिए इतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम चार्ज के लिए इतना, और उन्हें 2 उतना इलेक्ट्रॉन। तो इसका दोगुना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्रॉस करेगा, पार करेगा, तब हम कहेंगे कि इस चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह 2 एम्पियर की है। तो फिर 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर जो भी करंट होते हैं उनका आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, तो जो है जाके कितना एम्पियर का वो करंट होगा। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर की कहलाती है। इसे आप लैंग्वेज में खुद से लिखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और आप खुद से लिखिए। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का मतलब ये होता है। अब एक बड़ा सा बेसिक चीज रह गया है इसमें कि विद्युत धारा जो होता है वह अदिश राशि होता है, ये सदिश नहीं होता। इसमें डायरेक्शन वगैरह दिखता है, इसमें हम तीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, तो एक चीज तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर ये क्या है, चार्ज है, और ये टी क्या है, टाइम है। तो समय अदिश राशि है और चार्ज भी अदिश राशि है। तो 2 स्केलर क्वांटिटी का एक तो रेशियो है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जैसा कि वेलोसिटी में होता है या एक्सीलरेशन में होता है कि उसमें एक क्वांटिटी कोई ना कोई वेक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारा वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो वेक्टर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों स्केलर है, दोनों के दोनों अदिश है, चार्ज हो या समय। तो जो विद्युत धारा है वह अदिश राशि है, वह सदिश राशि नहीं। इस बात को आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।